हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं कि आने वाला जो मार्केट का जो हफ्ता होगा वो कैसा होगा, कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जो आप फोकस में रख के चल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, एक क्विक रीकैप ले लेते हैं मार्केट का कि पिछले हफ्ते 5 दिन मार्केट कैसे थी। जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट एक अच्छे लेवल पर 24,500 के आसपास ट्रेड कर रही थी। उसके बाद जस्ट इमीडिएटली आप देख सकते हो एक दिन कि ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दे दी कि सीज़ फायर ओवर हो चुका है। तो मार्केट ने फिर से एज्यूम कर लिया कि जो वॉर वाली सिचुएशन है दोबारा से आ सकती है। क्रूड ऑयल भी भड़क गया था एकदम से, हम देख सकते हैं 78 के आसपास चला चला गया था, क्योंकि उससे पहले 72 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो इससे हमने देखा कि एक गिरावट आ गई, लेकिन ये हुआ था थर्सडे को। लेकिन फ्राइडे को फ्रेंड्स मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखा दी और 24,200 के ऊपर क्लोजिंग दी है मार्केट ने। तो ये था फ्रेंड्स पिछले हफ्ते का एक क्विक रिकैप, क्योंकि बहुत सारी जो हलचल हो गई थी मार्केट में। तो अब आने वाला जो है मतलब हफ्ता कैसा होगा वो देख लेते हैं, ट्रिगर्स देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी आप देख सकते हो कि वही पोजीशन है। अब फ्रेंड्स ऑयल प्राइस को जो है कंसिडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर से वही जो है ईरान, अमेरिका, इजराइल को लेकर जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं बाहर, उसको लेकर वो क्रूड ऑयल ही ऐसा एक कंपोनेंट है, कमोडिटी है जो वॉलेटाइल होती है, जिसको हम फोकस में रखते हैं और जिसके साथ जब है मार्केट भी रिलेट करती है और मार्केट रिएक्ट करती है उस पर। तो आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल जो है 76 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो क्रूड ऑयल पर फ्रेंड्स फोकस रहेगा पूरा हफ्ता, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब वॉर को लेकर फ्रेंड्स मैं आपको कुछ अपडेट्स बता देती हूँ कि क्या क्या निकल के आ रही हैं। जैसे कि अब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं एक दूसरे को। जैसे कि ट्रंप हैं जो थ्रेटन कर रहे हैं टू डेसिमेट ईरान इफ़ इट ट्राइज टू किल हिम। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने ट्राई भी किया कि वो मुझे आप बोल सकते हो कि इफ़ दे ट्राई टू किल हिम, तो उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो यूएस प्रेसिडेंट ने बोला कि 1000 मिसाइल्स हैं वो लॉक्ड एंड लोडेड एंड एम्ड एट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विथ थाउजेंड्स मोर टू फॉलो इफ़ इट ट्राइज टू असैसिनेट हिम। मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली वो स्टेटमेंट्स एक दूसरे को दे रहे हैं कि अगर उन्होंने कोशिश भी की वो मुझे असैसिनेट करेंगे, तो उनकी भी पूरी तैयारी है। तो ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी बोल रहे हैं कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया यूएस को, क्योंकि ये जो वो बोल रहे हैं कि ये जो सीज़ फायर जो है इसको मतलब फेलियर जो हुआ है वो अमेरिका के फ्रंट पर हुआ है। तो वो एक दूसरे को ब्लेम भी कर रहे हैं और पूरी तरह से अटैक भी कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो एक्सप्लोजन्स भी हर्ड हुई हैं इन तेहरान आफ्टर ट्रम्प्स 1000 मिसाइल थ्रेट। तो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव जो है स्टेटमेंट्स भी पास कर रहे हैं कि दोबारा से फिर वो वही सिचुएशन वॉर वाली क्रिएट करेंगे। तो इस मतलब आप देख सकते हो कि इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट पे, वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है। लेकिन अगर आप देखो फ्रेंड्स कि क्रूड ऑयल जो है इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। पहले क्या था, क्रूड ऑयल $100 के पार चला गया था, लेकिन इस बार क्रूड ऑयल क्यों नहीं फ्रेंड्स इतना रिएक्ट किया, क्योंकि जो ट्रंप है उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि सीज फायर तो ओवर हो चुका है, लेकिन वो फिर भी बात करेंगे एक दूसरे से। मतलब वॉर वाली सिचुएशन पहले जैसी नहीं होगी, क्रूड ऑयल गैस को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो है सीज फायर ओवर हो चुका है। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल में इतना ज़्यादा पैनिक नहीं आया, 76-78 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। और ये भी निकल कर आ रही है बात कि फ्रेंड्स के यूएस एंड ईरान टू कंटिन्यू टॉक्स आफ्टर टेंशंस एस्केलेट ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो फिर भी वो टॉक्स के लिए रेडी हैं, जो मीडिएटर्स हैं वो कह रहे हैं कि टॉक्स होंगी आगे चल के। तो देखते हैं फ्रेंड्स अब इसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पर क्या होगा और मार्केट पर क्या होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स Q1 के रिजल्ट्स अभी शुरू ही हुए हैं। हमने देखा लास्ट वीक टीसीएस के रिजल्ट्स आए, उसका इम्पैक्ट हमने आईटी सेक्टर पर देखा, पॉजिटिव इम्पैक्ट था। एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स सरप्राइजिंगली इंडियन बैंक के रिजल्ट्स आए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए, 10% की तेज़ी थी शेयर में उस दिन। और उसके साथ साथ पूरे जो है पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी तेज़ी बन गई, सारे पीएसयू बैंक्स में अच्छी तेज़ी बन गई, इस उम्मीद से कि आने वाले टाइम में उनके भी रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। तो Q1 के रिजल्ट्स को फ्रेंड्स अब फोकस में रखेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा बहुत सारा मार्केट में। जैसे कि कुछ कंपनीज में आपको बता देती हूँ, लिस्ट बहुत लंबी है फ्रेंड्स मतलब पूरे हफ्ते की, लेकिन अगर हम देखें तो मेजरली हम नाम देख लेते हैं। जैसे कि बजाज कंज्यूमर केयर के रिजल्ट्स आएंगे, HCL टेक के फ्रेंड्स रिजल्ट आएंगे, ICICI AMC आप देख सकते हो, नुवोको विस्टास जो है सीमेंट वाली कंपनी, उसके रिजल्ट आएंगे।
नेक्स्ट फ्रेंड्स चलते हैं, हम देख लें तो जिंदल 100 के रिजल्ट आएंगे, एलटीटीएस के रिजल्ट्स आएंगे, टाटा इलेक्सी के रिजल्ट आने वाले, एंजल वन के रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एमवी वोल्टेक, ये अभी अभी कंपनी लिस्ट हुई है, इसके रिजल्ट्स आएंगे। ग्रो के रिजल्ट्स आने वाले हैं 15 जुलाई को। एचडीएफसी एएमसी फ्रेंड्स 15 जुलाई को अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगी। एचडीएफसी लाइफ उसी के साथ उसी दिन रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस एंड आईसीआईसीआई प्रू, ये भी एक ही दिन रिजल्ट अपने डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स चलते हैं, तो अगली लिस्ट बहुत लंबी है फ्रेंड्स, अगर इस लिस्ट में देखें तो 361 वैम, यूनियन बैंक, आलोक इंडस्ट्रीज, ये कंपनीज अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगी। आगे चलें फ्रेंड्स तो हेरिटेज फूड, इनके रिजल्ट्स आएंगे। आईटीसी होटल्स, हाँ यस फ्रेंड्स, रिलायंस ने भी अपनी डेट जो है अनाउंस कर दी है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट्स आएंगे, वो 16 जुलाई को आएंगे। नेल्को के, न्यूजन सॉफ्टवेयर के 16 को आएंगे। एंड यस फ्रेंड्स, सबसे जो मतलब इम्पोर्टेंट जो कंपनी है, मैं आपको रिलायंस बता देती हूँ। जैसे कि हाँ, इस लिस्ट में रिलायंस के रिजल्ट्स फ्रेंड्स 17 जुलाई को आएंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 16 को हैं, रिलायंस के 17 को हैं। तो अगर इस लिस्ट को भी दोबारा देख ले तो विप्रो के रिजल्ट फ्रेंड्स 16 जुलाई को आएंगे। अमाल कंपनी है, 17 जुलाई को रिजल्ट्स आएंगे। फेडरल बैंक के 17 जुलाई को रिजल्ट्स आएंगे। टेक महिंद्रा के 16 जुलाई को रिजल्ट्स आएंगे। तो बहुत सारे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो रिजल्ट्स अपने दिखाएंगी। ओबरॉय रियलिटी के 17 जुलाई को आएंगे। पूना वाला फिनकॉप, बहुत बड़ी कंपनी है। आरबीएल बैंक, इन दोनों के 17 जुलाई को रिजल्ट्स आएंगे। टाटा टेक्नोलॉजी, तत्व चिंतन, इन दोनों कंपनीज के 17 जुलाई को। एक्सिस बैंक और कैनफिन होम्स, इनके 18 जुलाई को रिजल्ट्स आएंगे। तो ऑल इन ऑल बहुत ज़्यादा पैक्ड वीक होगा रिजल्ट के फ्रंट पर, बहुत बड़े रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो आप इन रिजल्ट्स को फ्रेंड्स नोट डाउन कर सकते हो, जो जो कंपनीज आप ट्रैक कर सकते हो। सारी कंपनीज फ्रेंड्स कवर नहीं हो पाएंगी, कुछ मेजर रिजल्ट्स हम डेफिनेटली वीडियोज़ के थ्रू कवर करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आईपीओ के फ्रंट पर भी बहुत बड़ा एक्शन है मार्केट में। अगर हम नेक्स्ट वीक की ही बात करें फ्रेंड्स, तो एक आईपीओ लेजर पावर एंड इंफ्रा, इनका इशू फ्रेंड्स ओपन हो गया था मतलब जुलाई 9 को, लेकिन इशू जब ओवर हो रहा है वो है जुलाई 13 को। तो इनकी टेंटेटिव लिस्टिंग है फ्रेंड्स जुलाई 16 को। तो देखना पड़ेगा कि लिस्टिंग किस प्राइस पर होती है, प्रीमियम पर होती है, डिस्काउंट पर होती है। तो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है फ्रेंड्स, इसको आप फोकस में रख के चल सकते हो। हम मेनली मेन बोर्ड आईपीओ ही कवर करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एसबीआई फंड मैनेजमेंट, बहुत बड़ा आईपीओ फ्रेंड्स ओपन हो रहा है नेक्स्ट वीक। देखने वाली बात होगी कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है। जुलाई 14 को फ्रेंड्स ओपन होगा, जुलाई 16 को ही क्लोज हो रहा है। और आने वाले टाइम में देखेंगे फ्रेंड्स कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है, ये बहुत बड़ा आईपीओ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एल्पाइन टेक्स वर्ल्ड आईपीओ, ये भी ओपन हो रहा है फ्रेंड्स जुलाई 14 को और क्लोज होगा जुलाई 16 को। तो बुक बिल्डिंग इशू है फ्रेंड्स आने वाले टाइम में, मेन बोर्ड आईपीओ, तो देखते हैं इसको भी क्या रिस्पॉन्स मिलता है। एंड नेक्स्ट है फ्रेंड्स कुसुमगार आईपीओ, ये फ्रेंड्स मतलब क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन इसकी जो लिस्टिंग है ना वो जुलाई 15 को होगी एनएससी और बीएससी पर। अब देखते हैं कि इसकी लिस्टिंग कैसे होती है, प्रीमियम पर होती है कि डिस्काउंट पर होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पर, आरबीआई पर फोकस रखेंगे कि क्या क्या स्टेटमेंट्स आती हैं, क्योंकि पहले भी एक न्यूज़ आई थी कि आने वाले टाइम में हो सकता है एफसीएनआर डिपॉजिट्स को लेकर कुछ वो और मतलब इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आएँ, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ किए हैं, मतलब एनआरआईज ने डिपॉजिट्स तो मतलब इंक्रीज़ हुए हैं, डॉलर इनफ्लो आया है हमारी कंट्री में, लेकिन फिर भी इस पर और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, या और ज़्यादा क्या क्या टैक्स को लेकर मतलब इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, उसको देखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे स्टेटमेंट्स आएंगी हम देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। निफ्टी बैंक को फ्रेंड्स फोकस में रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, आरबीआई कोई भी डिसीजंस लेंगे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बैंकिंग सेक्टर पर ही आता है। वन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर जो है इम्पैक्ट होता है उस पर भी। तो निफ्टी बैंक को फोकस में रखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स रुपी को तो फोकस में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले 95 के जो है अप्रिशिएट हो गया था, 94 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब फिर 95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है रुपी के फ्रंट पर लास्ट वीक। तो अब देखते हैं कि रुपी कैसे ट्रेड करेगा। विक्स फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, 12 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो वॉलेटिलिटी कम होने के सिग्नल दिए विक्स ने लास्ट वीक। फिर भी मतलब इतनी वॉलेटिलिटी थी, फिर भी विक्स डाउन आ गया, जो एक हिंट दे रहा है कि वॉलेटिलिटी कम है। तो इसको भी फोकस में रखेंगे फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके लिए एक मतलब ग्लोबल मार्केट को भी हम ट्रैक करते हैं।
तो आपके लिए एक न्यूज़ है कि एसके हीनिक्स जो साउथ कोरिया की कंपनी है जो इतनी ज़्यादा एआई को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब हायर लेवल पर ट्रेड कर रही थी, यस फ्रेंड्स, वो नैस्डैक पर अब उसकी लिस्टिंग हो चुकी है। आप ये देख रहे हो एसके हीनिक्स, एडीआर है उस कंपनी का, नैस्डैक पर लिस्टिंग हुई है और बहुत ही अच्छी लिस्टिंग हुई है। 12% से भी ऊपर की जो है ट्रेडिंग मतलब रिटर्न दिया कंपनी ने। और आप देख सकते हो कि चिप जायंट एसके हीनिक्स ने रेज किए हैं पहले दिन ही $26.5 बिलियन और बम्पर यूएस लिस्टिंग हुई है। अब यूएस में भी ये ट्रेड करेगा शेयर, तो देखते हैं कि क्योंकि मतलब आप बोल सकते हो ना कि फंड्स को अच्छे फंड्स मिल जाते हैं, फंड्स रेज हो जाते हैं। अमेरिकन मार्केट में भी अब एक ऑप्शन ओपन हो गई कि वो फंड्स रेज कर सकते हैं, तो इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप फ्रेंड्स कोस्पी का इंडेक्स भी देखो साउथ कोरिया का, तो टॉप लेवल से रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो एआई सेमीकंडक्टर चिप्स में ना अब जो शेयर्स हैं, जो इंडेक्सेस हैं, टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो इनको फ्रेंड्स ग्लोबल फ्रंट पर फोकस में रखना पड़ेगा। और अगर आप नैस्डैक को भी देखो तो टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ये क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि ये ना थ्योरी बनती है कि जब जब इनमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी फंड्स ना इंडियन इक्विटीज़ में फ्लो कर सकते हैं। वो बाद की बात है कि फ्लो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ग्लोबल फ्रंट पर अगर कोई भी इंसिडेंट्स होते हैं तो हम फोकस में रखेंगे क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर आएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि टॉप लेवल से एआई सेमीकंडक्टर चिप्स कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो ये कौन है? माइकल बरी। माइकल बरी कौन है फ्रेंड्स? ये शॉर्ट करके पैसा बनाते हैं स्टॉक मार्केट में। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये बेट कर रहे हैं अगेंस्ट एनवीडिया, एएमडी, माइक्रोन, सारे सेमीकंडक्टर चिप वाले जो स्टॉक्स हैं। तो ये अगर उनके अगेंस्ट बेट कर रहे हैं तो ये क्या सोच रहे हैं कि मैसिव एआई क्रैश आ सकता है। तो इनके बारे में फ्रेंड्स अगर मैं आपको बता दूं कि 2008 का भी जो क्रैश था ना वो इन्होंने प्रिडिक्ट किया था, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो अगर इन्होंने बेटिंग की हुई है अगेंस्ट एआई कंपनीज या एआई स्टॉक्स, तो हम ऐसा एज्यूम करके चल सकते हैं कि इनमें बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है क्योंकि इन्होंने बेयरिश जो है बेट लगाई है इन स्टॉक्स के अगेंस्ट। और इनका जो मतलब स्टेप है ना वो एक सीरियस कंसर्न है फॉर एआई जो चिप्स के कंपनीज हैं। और ये न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जुलाई 8 की ही न्यूज़ है। तो अब ये फ्रेंड्स फोकस में इसलिए रखने पड़ेंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर्स इनके अगेंस्ट जो हैं मतलब ट्रेडिंग करके चल रहे हैं। और अगर आप मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट देखो तो उन्होंने भी ये वार्निंग दी है कि एआई चिप रैली है ना मे बी रनिंग आउट ऑफ स्टीम, मतलब क्योंकि टॉप लेवल से रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो अब ये हम कह सकते हैं कि शायद से पहले जो तेज़ी बन चुकी है अब वो तेज़ी शायद से कॉन्टिन्यूड ना रहे। बेशक फ्रेंड्स रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं, फंड रेजिंग चल रही है, लेकिन प्रीवियस जो परफॉर्मेंस कंपनीज ने दे दी है शायद से वो आगे कंटिन्यू ना रहे। और फ्रेंड्स क्रिस्टोफर वुड ये भी फ्रेंड्स इन्वेस्टर हैं, इन्होंने भी ये कहा है कि ये भी वार्निंग दे रहे हैं ऑफ एआई फिटीग, मतलब एआई में वो तेज़ी अब वो वाली पहले वाली तेज़ी शायद से ना बने। अब ये भी बोल रहे हैं कि अगर हो सकता है अगर एआई सेमीकंडक्टर कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग चलती है तो हो सकता है वो इंडिया या चाइना की तरफ फ्लो करे। और उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स चीपर वैल्यूएशंस। अब इंडिया और चाइना के जो वैल्यूएशंस है वो चीप हो चुके हैं। सिर्फ इस रीज़न के चलते जो है फंड्स जो हैं वहाँ पर फ्लो कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इन्होंने ये भी कहा है कि अगर एआई सेमीकंडक्टर चिप्स में अगर हम सिलेक्टिवली जो कंपनीज हैं अच्छी कंपनीज भी सिलेक्ट करें तो भी हम वहाँ पर अभी भी प्रॉफिट बुकिंग मतलब प्रॉफिट कमा सकते हैं, अभी भी पोटेंशियल है। तो ये कहना चाह रहे हैं फ्रेंड्स क्रिस्टोफर वुड के स्टॉक पिकिंग अब सिलेक्टिव होनी चाहिए एआई कंपनीज में। हर एआई कंपनी अब बनाकर नहीं देगी पैसा। जैसे चलता क्या है कि जो भी कंपनी अपने नाम के साथ एआई लगा लेती है ना वो भाग जाती है। अब क्रिस्टोफर वुड ये कह रहे हैं कि अब ये नहीं होगा, अब सिलेक्टिव होना पड़ेगा एआई को लेकर। सिलेक्टिव कंपनीज अच्छा प्रॉफिट बनाकर भी देंगी लेकिन वो वाली रनिंग जो पहले आ चुकी है वो नहीं होगी। और अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो अगर इंडिया चाइना में फ्लो आया भी तो वो जस्ट इस रीज़न के वजह से आएगा कि वैल्यूएशंस अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इसलिए आएगा। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ अपडेट्स नेक्स्ट वीक को लेकर, अगर आप चाहो तो इनको फोकस में रख के चल सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।